हर इंसान अपने जीवन में कभी ना कभी भय, असुरक्षा और चिंता का अनुभव करता है, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक। ऐसे समय में हम जिस सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत महसूस करते हैं वह है ईश्वर की उपस्थिति, उसका संरक्षण और उसकी शांति। भजन संहिता 46 इसी गहरी सच्चाई को हमारे हृदय में स्थिर करती है। यह पाठ हमें याद दिलाता है कि जब हम परम प्रधान की छाया में रहते हैं तो कोई भी भय, बीमारी या नकारात्मकता हमारे पास नहीं टिक सकती। यह एक ऐसा दिव्य कवच है जो मन को स्थिर करता है और आत्मा को सुरक्षा का अनुभव कराता है। जो व्यक्ति इस भजन को सच्चे मन से अपनाता है उसके लिए भय का कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि उसे यह भरोसा होता है कि ईश्वर उसके साथ है। वह संकट में भी उसकी ढाल है, उसका सहारा है, उसका उद्धार करता है। यह भजन जीवन के हर तूफान में हमारे मन को थामने वाला अदृश्य हाथ है जो कहता है, मत डर, मैं तेरे संग हूं। अब आइए पूरे आदर और श्रद्धा के साथ सुनते हैं भजन संहिता 46 का पवित्र पाठ। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इसलिए हम नहीं डरेंगे, चाहे पृथ्वी टल जाए और पहाड़ समुद्र के बीचों बीच डाल दिए जाएं, चाहे उसके जल गरजें और फेन उठाएं और उसके उथलाने से पहाड़ कांपें। एक नदी है जिसकी धाराएं परमेश्वर के नगर को आनंदित करती हैं, जो परम प्रधान का पवित्र निवास स्थान है। परमेश्वर उसमें है, वह कभी नहीं हिलेगा। परमेश्वर उसकी सहायता करेगा जब भोर होगी। जातियां गरजी, राज्य हिले, उसने अपनी वाणी सुनाई, पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा गढ़ है। आओ यहोवा के कार्यों को देखो, जो उसने पृथ्वी पर आश्चर्य कर्म किए हैं। उसने युद्धों को पृथ्वी के छोर तक बंद किया है। धनुष तोड़ता है, भाले को तोड़ता है और रथों को आग में जलाता है। चुप रहो और जान लो कि मैं परमेश्वर हूं। मैं जातियों में महान ठहरूंगा, पृथ्वी पर महान ठहरूंगा। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा गढ़ है। यह वचन उस व्यक्ति के लिए एक दवा के समान है जिसका मन भय, चिंता या तनाव से टूटा हुआ है। जब हम इस भजन को सुनते हैं या इसका पाठ करते हैं तो मानो कोई पवित्र ऊर्जा हमारे चारों ओर फैल जाती है। हमें यह एहसास होता है कि भले ही दुनिया में हलचल मच जाए, भले ही पहाड़ हिले और सागर गरजे, पर जो मन ईश्वर पर टिका है उसे कोई हिला नहीं सकता। यह भजन हमें यह सिखाता है कि जब संकट आता है तो हमें ईश्वर से भागना नहीं बल्कि उसकी शरण में जाना है, क्योंकि वही हमारी सच्ची शांति का स्रोत है। यह हमें भीतर से स्थिर करता है, जैसे किसी तेज तूफान में भी कोई गहरी जड़ वाला पेड़ स्थिर खड़ा रहता है। जब हम भजन संहिता 46 के शब्दों को हृदय से सुनते हैं तो यह केवल कानों में नहीं, आत्मा के भीतर गूंजता है। यह भजन हमें सिखाता है कि संकटों का उद्देश्य हमें डराना नहीं बल्कि हमें ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव कराना है। जब धरती कांपती है और जल गरजते हैं तब यह संसार हमें अस्थिर दिखाई देता है, लेकिन ठीक उसी क्षण ईश्वर हमें भीतर से कहता है, डर मत, मैं तेरा शरण स्थान हूं। यह वचन हमारे मन के शोर को शांत करता है। अक्सर हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं, भीतर की होती है। हमारे विचारों, हमारी आशंकाओं, हमारे असुरक्षाओं के साथ। यह भजन उस भीतर के तूफान को शांत करने की कुंजी है। जब भजनकार कहता है, परमेश्वर हमारा बल है, तो वह हमें याद दिलाता है कि हमारी शक्ति केवल हमारी सीमित सामर्थ्य से नहीं आती, बल्कि उस असीम शक्ति से आती है जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की। जब हम थक जाते हैं, टूट जाते हैं और हमारे पास आगे बढ़ने का कोई कारण नहीं रहता, तब वही ईश्वर हमारे भीतर नई ऊर्जा फूंकता है। वह हमें कहता है, मैं तेरे संग हूं, तू अकेला नहीं है। यह अनुभूति इतनी गहरी होती है कि भय अपने आप मिट जाता है। भजन में एक पंक्ति आती है, एक नदी है जिसकी धाराएं परमेश्वर के नगर को आनंदित करती हैं। यह नदी केवल जल की नहीं बल्कि दिव्य शांति की प्रतीक है। यह उस प्रवाह की बात करती है जो ईश्वर से निकलकर हमारे भीतर बहता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं या बस कुछ क्षण ईश्वर की उपस्थिति में स्थिर हो जाते हैं, तब वही शांति हमारे भीतर उतरने लगती है। यह नदी हमारे मन के सूखेपन को सींचती है, हमारे भय के पत्थरों को घिसकर गोल बना देती है और हमें मुलायम, शांत और नम्र बना देती है। यहां भजन कहता है, परमेश्वर उसमें है, वह कभी नहीं हिलेगा।
ये वाक्य केवल नगर की बात नहीं कर रहा, यह हमारे भीतर के मंदिर की बात कर रहा है। जब परमेश्वर हमारे भीतर है तब हम क्यों हिलें? दुनिया की हलचल हमें छू नहीं सकती, क्योंकि हमारा आधार ईश्वर की स्थिरता है। भोर होते ही जब ईश्वर हमारी सहायता करता है तो यह उस नई सुबह की बात करता है जो हर अंधेरी रात के बाद आती है। चाहे रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, प्रभु की भोर निश्चित है। भजन में आगे कहा गया है, जातियां गरजी, राज्य हिले, उसने अपनी वाणी सुनाई, पृथ्वी पिघल गई। यह संसार के सारे संघर्षों का प्रतीक है, राजनीतिक, सामाजिक, व्यक्तिगत। परंतु जब ईश्वर बोलता है तो सब शांत हो जाता है। उसकी वाणी पर्वतों को झुका सकती है, पर हमारे हृदयों को भी झुका देती है, प्रेम और करुणा में। यह भजन हमें याद दिलाता है कि जो ईश्वर पृथ्वी को संभाल सकता है, वह निश्चित ही हमारे छोटे छोटे जीवन के तूफानों को भी शांत कर सकता है। जब भजन कहता है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, तो यह केवल एक घोषणा नहीं है, यह एक अनुभव है। यह वह क्षण है जब हम अपने भीतर एक अदृश्य शक्ति को महसूस करते हैं। वह शक्ति हमें गिरने नहीं देती, टूटने नहीं देती। यह वचन हर श्रोता को यह एहसास कराता है कि ईश्वर की उपस्थिति किसी कल्पना का विषय नहीं है, वह एक जीवित सच्चाई है जो हमें हर क्षण थामे हुए है। फिर भजन में आता है, आओ यहोवा के कार्यों को देखो। यह हमें आह्वान करता है कि हम कुछ क्षण रुकें और देखें कि जीवन में जो कुछ सुंदर है वह सब ईश्वर का कार्य है। जब कोई बच्चा मुस्कुराता है, जब सूरज की किरण पेड़ों से होकर उतरती है, जब हवा में ठंडक होती है, ये सब ईश्वर के कार्य हैं। जब हम इन्हें देखना शुरू करते हैं तो हमारे भीतर कृतज्ञता का भाव जन्म लेता है, और कृतज्ञता से बड़ा कोई उपचार नहीं। भजन आगे कहता है, उसने युद्धों को पृथ्वी के छोर तक बंद किया है। यह केवल बाहरी युद्धों की नहीं, बल्कि हमारे भीतर के युद्धों की बात है। जब हम ईश्वर के निकट आते हैं तब हमारे भीतर जो द्वंद्व, क्रोध, असंतोष और भय का युद्ध चल रहा होता है, वह धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। यह शांति किसी दवा से नहीं, केवल ईश्वर की उपस्थिति से आती है। उसकी कृपा हमारे भीतर की हिंसा को प्रेम में बदल देती है, और यही वह आंतरिक शांति है जो बाहरी परिस्थितियों से परे है। भजन संहिता 46 का यह वचन हर उस इंसान के लिए है जो संघर्ष में है, जो टूट चुका है, जो अपने जीवन के उद्देश्य को खोज रहा है। यह कहता है कि शांति बाहर नहीं मिलेगी, किसी स्थिति में नहीं मिलेगी, वह केवल भीतर मिलेगी जब हम ईश्वर की उपस्थिति में टिकेंगे। जब हम स्वीकार करते हैं कि हाँ प्रभु, मैं अकेला नहीं, तू मेरे साथ है, तो वही क्षण हमारे भीतर की स्थिरता का जन्म होता है। प्रिय मित्रों, यदि आज आप किसी संकट से गुजर रहे हैं, चाहे वह बीमारी हो, आर्थिक संघर्ष हो, संबंधों की जटिलता हो या बस मन की बेचैनी, तो इस भजन को अपने हृदय में स्थान दें। इसे केवल शब्दों के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवंत अनुभव के रूप में अपनाएं। जब भी आपका मन अशांत हो, इसे दोहराएं, परमेश्वर मेरा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इन शब्दों को बार बार सुनें, बोलें और महसूस करें। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि भीतर से एक अजीब सी स्थिरता, एक मीठी सी शांति और एक अटूट विश्वास जन्म ले रहा है। यही इस भजन का चमत्कार है। इस भजन को अपनाने का अर्थ है अपने जीवन के हर संघर्ष में ईश्वर की उपस्थिति को स्वीकार करना। जब आप ईश्वर पर भरोसा करते हैं तो आपको हर जगह उसका हाथ दिखाई देता है, वहां भी जहां पहले सिर्फ अंधकार दिखता था। यह विश्वास आपको स्थिर करता है, आपको दिशा देता है और आपके भीतर एक अटूट शक्ति उत्पन्न करता है। संकट कभी यह साबित करने नहीं आता कि आप कमजोर हैं, बल्कि यह दिखाने आता है कि आपके भीतर कितनी शक्ति और स्थिरता है जो केवल ईश्वर से आती है। और जब आप इस भजन के वचनों पर टिके रहते हैं तो आपका विश्वास और मनोबल अडिग रहता है। तो आज से एक निर्णय लीजिए, अब जब भी कोई संकट आए, सबसे पहले डरने की बजाय यह भजन याद कीजिए। इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले इसे सुनिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी सोच बदल रही है, मन स्थिर हो रहा है और भीतर एक अजीब सी शांति उतर रही है जो किसी शब्द में नहीं समझाई जा सकती। यही वह परमेश्वर की उपस्थिति है जो हर समय आपके साथ है। यदि इस संदेश ने आपके मन को छू लिया है, यदि आपने इस भजन में वह शांति महसूस की है
जो शब्दों से परे है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में आमीन लिखकर अपनी आस्था को प्रकट करें। याद रखिए, यहोवा हमारा शरण स्थान है, हमारा बल है और संकट के समय अति सहज से मिलने वाला सहायक है। जो इस सत्य को अपने हृदय में धारण करता है वह कभी नहीं डगमगाता, क्योंकि उसके भीतर स्वयं ईश्वर निवास करता है। अब हर बार जब जीवन का कोई तूफान उठे, बस अपने मन में यह दोहराइए, परमेश्वर मेरा शरण स्थान और बल है। यही वचन आपका कवच बनेगा, यही आपका गढ़ बनेगा और यही आपको उस शांति तक ले जाएगा जो कभी समाप्त नहीं होती। आमीन।